स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शंस में आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन। इससे जो पहले वाली क्लासेस थी हमने उसमें डिस्कस की थी रिलेशन और टाइप ऑफ रिलेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फंक्शन कि फंक्शन क्या होता है। वैसे तो हमने क्लास 11th में फंक्शन पढ़ा था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन भी रिलेशन ही होती है। ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। अब फंक्शन, इसको अलग से हमने एक नाम दिया रिलेशन को फंक्शन, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ इसकी खास डेफिनेशन होगी जिसके अकॉर्डिंग इसको रिलेशन से हमें सेपरेट किया है फंक्शन। तो इसकी जो डेफिनेशन है, अ रिलेशन एफ, हमने एफ नाम दे दिया रिलेशन को। जनरली हम आर से डिनोट करते हैं क्योंकि फंक्शन का हम डेफिनेशन ले रहे हैं, तो एफ मींस फंक्शन। कुछ भी आप इसको कुछ भी आप नोटेशन दे सकते हो। अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन है हमारी एफ जो ए से बी सेट पर है, इज सेट टू बी फंक्शन, इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन। आप इसे यूनिक भी बोल सकते हैं, यूनिक इमेज इन बी। इट मीन्स वो रिलेशन फंक्शन होती है। अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट वन एंड ओनली वन, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होगी, तो वो क्या होगा, हमारा फंक्शन। जैसे मान लीजिए ये एक हमारे पास, और जो हम लिखते हैं ये एफ सच दैट ए टू बी, ये हमारी होती है डोमेन, और इसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो डोमेन के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, कहां, कोडोमेन के अंदर। फिर इसमें हम रेंज की भी बात करेंगे अभी। जैसे मान लीजिए यूनिक इमेज का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, और यहां पर भी कुछ एलिमेंट में डाल देता हूं 3 4 5 6 7। तो इसको मैं डिफाइन करता हूं। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है ए टू बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और जो सेट ए है हमारे, इसमें 1 2 3 4, देखो सेट ए में हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और सेट बी में हमारे एलिमेंट हैं 2 3 4 5 6 7 8, और भी हो सकते हैं। अब आप देखिए, यहां से मैंने एक एक्स लिया, इसमें डाल दिया। जब हम इसमें एक x डालेंगे तो आपके पास ये fx को हम y भी बोलते हैं, जो फंक्शन होता है हमारा, इसे fx इक्वल टू y भी कहा जाता है। ये सेट a है हमारे पास, ये सेट b है, और ये हमारे पास फंक्शन है a से b पर। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 डालता हूं तो 2 आएगी, 2 डालने पे 3 आएगी, 3 डालने पे 4, फिर 5 6 7 और 8। अब आप देखिए, ए की वैल्यू जब आप 1 डालोगे तो ये 1 किस पे जाएगा, हमारे पास 2, और 2 हमारा किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। ये मैपिंग भी होती है इसकी हमारी। और 3 किस पर जाएगा, हमारा 4 पर, ये 5 पर, और ये 6 पर। तो अब आप देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो ये हमारी रिलेशन बनी, अभी मैं इसे रिलेशन ही नाम दे रहा हूं, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए, 1 2, देखो 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 3 4 4 5 और 5 6, क्योंकि
1 हमारा 2 से रिलेटेड है, 2 हमारा 3 से रिलेटेड है। अब आप यहां पर देखिए इस रिलेशन के अंदर 1 की सिर्फ एक ही इमेज है 2 और कहीं नहीं है। 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 6 है, 5 की इमेज और कोई नहीं है। तो ये क्या हुआ हमारा f इज अ फंक्शन। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये फंक्शन। 11th क्लास में आपने टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, जिसके अंदर आपने पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था आपने, मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था, रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़ा था, उनके ग्राफ भी हमने बनाए थे। और आपने पढ़े थे इनके अंदर ऑपरेशन, जैसे एडिशन ऑफ फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, डिवीजन ऑफ फंक्शन, ये सभी हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ लिया था। तो अभी हमारे पास एक डेफिनेशन और देखिए, रियल वैल्यूड फंक्शन। उससे पहले अभी एक बात और देखिए आप, ये डोमेन है और ये कोडोमेन। जो पहले वाला इलिप्स होता है हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन, और इसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ये आपने 11th क्लास में आपने पढ़ा था। तो फिर एक रेंज और होता है। रेंज का मतलब होता है जो एलिमेंट x की वैल्यू पुट करने के बाद जो y की वैल्यू हमारी आती है वो रेंज होती है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ये जो एलिमेंट है ये हमारा हुआ रेंज। तो इट मींस जो रेंज होती है हमारी, ये सबसेट होती है हमारे पास किसकी, कोडोमेन की। तो जो रेंज है वो कोडोमेन की क्या होती है, सबसेट। अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन, ये सब टोटल हमारे पास अभी 11th क्लास का थोड़ा रिवीजन है, उसके बाद हम 12th क्लास के जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट करेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन किसे बोलते हैं, इफ डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। जब किसी फंक्शन की डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन आर सबसेट्स ऑफ आर मीन्स रियल नंबर, देन फंक्शन is called real valued function। तो हमारे यहाँ कोर्स में सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन ही है। आपने 11th क्लास में रेंज डोमेन निकाली होगी, वो सभी रियल नंबर ही आते हैं। तो रियल वैल्यूड हमारे फंक्शन होते हैं, उनकी डोमेन और उनकी जो रेंज है वो हमारी क्या होती है, सबसेट ऑफ रियल नंबर होती है। तो जो रियल नंबर का सबसेट है तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, अगर वो रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। हमारे यहाँ कोर्स में सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन ही है। तो अभी हमने 11th क्लास में वैसे टाइप ऑफ फंक्शन जो मैंने अभी डिस्कस किए थे, जैसे कि मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस टेन कोट, काफी सारे आपने ग्राफ्स बनाए थे। तो अभी हम पढ़ने जाएंगे टाइप ऑफ फंक्शन फिर दोबारा से, लेकिन वो फंक्शन नहीं है, टाइप ऑफ फंक्शन क्या है। अब हम उसको स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आप वीडियो को पॉज करके पहले ये इतना जो भी है वो आप नोट कर लीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। इससे पहले आप देखिए, एक फंक्शन है हमारे पास a टू b, इसे हम बोलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू फंक्शन में डालोगे इसके अंदर तो वाई की वैल्यू निकल करके आपके सामने आएगी। जहां पर एक्स कहां बिलोंग करता है हमारे पास, डोमेन में से, और वाई हमारा कहां बिलोंग करता है, कोडोमेन या फिर रेंज में से। जब हम एक्स की वैल्यू डाल करके वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई की वैल्यू तो हमेशा रेंज में ही बिलोंग करती है। तो ये रेंज भी हो सकती है, कोडोमेन भी हो सकता है, क्योंकि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अभी x को हम क्या कहते हैं, x को कहते हैं x इज इमेज ऑफ y। x क्या होता है, y की इमेज, सॉरी
y इज इमेज ऑफ x और x इज प्री इमेज ऑफ y। इट मीन्स अगर हमसे ये मैपिंग होती है, जो एरो डायग्राम है हमारा, ये हमारे पास मैपिंग होती है, f फंक्शन है a से b पे। यहां से हमने x एलिमेंट लिया, अंडर f उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास y। तो अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। अब आप कहोगे टाइप ऑफ फंक्शन तो हमने 11th में पढ़ लिया था, जो मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल, ये सब तो हम 11th में पढ़ चुके हैं। लेकिन वो टाइप ऑफ फंक्शन यहां पर नहीं है। यहां पर हम बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है हाउ इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे डोमेन के एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से किस रिलेशन से रिलेटेड है, मतलब किस टाइप से रिलेटेड है, उसे हम बोलते हैं मैपिंग। तो टाइप ऑफ फंक्शन एज पर मैपिंग। मैपिंग का मतलब ये हुआ कि डोमेन के एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से किस तरह से रिलेटेड है। हाउ इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो हमें यहां से इसका जो कनेक्शन है हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि डोमेन के रेंज से क्या क्या कनेक्शन है, किस तरह से वो वहां उससे रिलेटेड हो रहा है, तो हमें वो टाइप पढ़नी है। तो टाइप ऑफ फंक्शन में नंबर 1 हमारा आता है, जरा ध्यान से समझना, टाइप ऑफ फंक्शन में नंबर 1 है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन का एक नाम और होता है इंजेक्टिव। इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी हम बोलते हैं। तो क्या होता है 1-1 फंक्शन, किस तरह से हम प्रूफ करेंगे कि एक फंक्शन हमारा 1-1 है। तो देखिए 1-1 फंक्शन का मतलब है अ फंक्शन f such that a to b is said to be 1-1 फंक्शन। हम किसी फंक्शन को बोलेंगे 1-1 फंक्शन इफ every element of a means domain has 1 and only 1 and only 1 image in the set B। मैंने आपको बताया था मैपिंग पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ फंक्शन मैपिंग के थ्रू कि किस तरह से डोमेन के एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड है। जैसे 1-1 फंक्शन का मतलब होता है कि ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज अगर हम निकालें तो वो बी में यूनिक आएगी, मतलब एक ही होगी। जैसे आप देखिए यहां पर मान लीजिए यहां पर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 काफी सारे एलिमेंट हो सकते हैं, और यहां पर भी कुछ एलिमेंट हमारे पास हैं। अब आप देखिए इस एलिमेंट की इमेज ये है, इसकी इमेज ये, इमेज मतलब है जो हम एलिमेंट डाल के जो हमारी इमेज निकल के आएगी। सपोज करो इस एलिमेंट की इमेज ये आई, इस एलिमेंट की इमेज ये आई, इस एलिमेंट की इमेज ये है, और इस एलिमेंट की इमेज ये है। तो आप देखिए एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज आ रही है। इट मीन्स हर एलिमेंट जो है हमारा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज इन द सेट बी। एक एलिमेंट की एक ही इमेज आएगी, मतलब अलग एलिमेंट की अलग ही इमेज आएगी। कोई भी दो एलिमेंट
किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए अब आप देखिए यहां पर ये 3 एलिमेंट मैंने डाले यहां पर, ये 3 एलिमेंट की इमेज एक आई, इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है। अब आप देखिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन हमारा कैसा है 1 1 है, और ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 2 3 एलिमेंट की जो इमेज है ना वो एक ही आ रही है। 3 एलिमेंट की इमेज क्या आई है हमारी एक, तो ये 1 1 नहीं है, तो फिर ये क्या हुआ हमारे पास मैनी वन। अभी हम डिस्कस करेंगे मैनी वन के बारे में, वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अभी हम इसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। 1 1 फंक्शन ये 1 1 है और ये 1 नॉट 1 1 ये 1 1 नहीं है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, अब आप देखिए यहां पर जो रियल नंबर से रियल नंबर पर है। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम यहां पर देखते हैं कि यहां, और ये देखो फंक्शन में एक बात और नोट करने वाली होती है कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट कभी भी खाली नहीं हो सकता। अगर डोमेन में 50 एलिमेंट हैं तो 50 के 50 एलिमेंट की इमेज आपको यहां जरूर मिलेगी, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो सकता। हाँ, यहां जो कोडोमेन है इसमें एलिमेंट खाली हो सकते हैं, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डोमेन 1 1 की बात करते हैं। मान लीजिए मैं x की 2 वैल्यू देता हूं, मैंने x की वैल्यू 2 ली, हमने 2 यहां पर डाला, तो 2 स्क्वायर कितना है हमारे पास 4, ठीक है। अब हमने देखा -2 डाला हमने इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू भी 4 है। हम देखते हैं कि 2 की इमेज भी कितनी आई 4, और -2 की इमेज भी क्या आई हमारे पास 4। फंक्शन 1 1 तो ये है नहीं। क्यों नहीं है 1 1? मान लीजिए यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल है कि यहां पर 2 है और यहां पर -2 है और यहां पर क्या है हमारे पास 4। देखिए 2 की इमेज भी 4 और -2 की इमेज भी क्या आ रही है हमारे पास 4। तो इट मींस ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे एक क्वेश्चन को? क्या हर क्वेश्चन में ऐसे एग्जांपल देंगे? तो एग्जांपल पे तो ऐसे भी जाता कि कहीं कुछ एलिमेंट में सपोज करो मैं 1 ले लेता 2, 1 ले लेता 3, तो गड़बड़ हो जाती है हमारे पास। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमारा फंक्शन 1 1 होता है? तो उसका एक तरीका है 1 1 प्रूफ करने का, अब आप वो नोट करिए। देखिए फंक्शन है हमारे पास a टू b। हम किसी फंक्शन को 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे? ये तो एग्जांपल था कि ये 1 1 नहीं है, तो ये फंक्शन हुआ हमारा मैनी वन। जो फंक्शन 1 1 नहीं होता हम उसे मैनी वन कहते हैं। तो अब आप देखिए यहां पर f एक फंक्शन है हमारा a से लेकर b पर। इसके 2 तरीके हैं किसी भी फंक्शन को 1 1 प्रूफ करने के। हमारे पास 2 टाइप्स हैं। जैसे हम 2 एलिमेंट लेंगे डोमेन में से, x1 x2 बिलोंग्स टू a। हम ये मान के चलेंगे कि जो दोनों की जो इमेज है ना वो आपस में इक्वल है। इमेज आपस में इक्वल है, एलिमेंट का पता नहीं है। अगर एलिमेंट की, जरा ध्यान से देखना, एलिमेंट के जो इमेजेस हैं वो इक्वल है। इमेजेस मतलब y की वैल्यू, y को हम क्या बोलते हैं fx, fx का मतलब y ही होता है। तो यहां पर अगर मैं प्रूफ कर दूं x1 इज इक्वल टू x2, मतलब ये मैं गिवन लेके चलूंगा और ये मुझे प्रूफ करना है। अगर इमेज इक्वल है और उसकी हेल्प से हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे एलिमेंट भी आपस में इक्वल हैं, तो हम कहेंगे f इज 1 1। ऐसा क्यों भाई? क्यों? देखो इमेज अलग अलग है, यानी कि ये दोनों अलग अलग हैं। अब ये जिनकी इमेज है वो भी अलग अलग है। हमने 2 एलिमेंट, देखो ये हुआ हमारा fx1 और ये हुआ हमारा fx2, दोनों अलग अलग हैं, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट।
और हमने x1 और x2 को भी अलग अलग प्रूफ कर दिया, तो इट मींस ये इस पे गया और ये इस पे गया, तो क्या हुआ 1 1। ठीक है। इसका एक सेकंड मेथड और होता है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a। हमने लिया x1 x2 बिलोंग्स टू a और दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है। नहीं का मतलब क्या हुआ, ये भी अलग और ये भी अलग, और आपने इन दोनों की हेल्प से प्रूफ कर दिया कि उनकी इमेज भी इक्वल नहीं है, मतलब ये भी अलग ये भी अलग। इट मीन्स f इज 1 1। तब भी क्या होगा, ये 1 1 होगा। मान लीजिए ये दोनों एलिमेंट अलग अलग है बट ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गए, तो यानी कि दोनों एलिमेंट क्या हो गए हमारे सेम। अब आप देखिए x1 x2 तो तुम्हारे अलग अलग हैं, लेकिन जो fx1 और fx2 हैं वो दोनों इक्वल हैं, तो ये भी इस पे गया ये भी इस पे गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 1 नहीं होगा। तो ये दो तरीके से हम अपने क्वेश्चन को 1 1 प्रूफ कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं 1 1 प्रूफ करने का। एक क्वेश्चन है हमारे पास, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। हमने एक फंक्शन लिया नेचुरल से नेचुरल, डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी हमारी कैसी है, नेचुरल नंबर है। और हमें प्रूफ करना, इसमें फंक्शन आपको डिफाइन होगा एफ एक्स इक्वल टू, देखिए फंक्शन हमें है इज अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 2x। जरा ध्यान से देखना, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं एलिमेंट पुट करके देखता हूं इसके अंदर, भाई नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक डालोगे आप, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने यहां से दो एलिमेंट लिए x1 और x2, ठीक है, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। हमने माना कि fx1 और fx2 आपस में इक्वल है। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिससे हमें मिलता है fx1 इज इक्वल टू fx2, मतलब इमेज आपस में इक्वल है। ठीक है। अब fx हमारे पास क्या है 2x, तो fx1 हमारे पास कितना आएगा 2x1 और fx2 हमारे पास कितना आएगा 2x2। भाई अगर कोई भी एलिमेंट यहां डालोगे तो वही तो डाला जाएगा। अगर मैं 2 डालता हूं तो 2 डालेगा, 2 2 4 हो जाएगा। ऐसे x1 डाला तो 2x1, x2 डाला तो 2x2। इंप्लाइज दैट fx1 और fx2 यानी कि 2x1 इज इक्वल टू 2x2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया x1 इज इक्वल टू x2। अब आप देखिए सिंस fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 fx2 के इक्वल था, उसकी हेल्प से हमारा रिजल्ट क्या आया, हमारा रिजल्ट आया x1 इज इक्वल टू x2। इट मीन्स f इज 1 1। अभी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए, अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे चलेंगे। फिलहाल क्योंकि डेफिनेशन अभी चल रही है, तो डेफिनेशन के साथ साथ में एक छोटा सा एग्जांपल भी लेके चल रहा हूं, जिससे कि टॉपिक हमारा ये अभी क्लियर हो जाए और जब हम एक्सरसाइज करें तो हमें कम से कम प्रॉब्लम वहां फेस करनी पड़े। तो आपको पूरी थ्योरी टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये हमारा था 1 1 फंक्शन। अब हमारे पास नंबर 2 आता है मैनी वन फंक्शन। अब आप देखिए मैनी वन, मैनी वन फंक्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 1 ही चेक करेंगे। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो कौन हुआ मैनी वन। B is not 1 1, therefore f is many 1।
अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो क्या होगा, मैनी वन। तो चेक करने का तरीका यही हुआ, अगर 1 1 नहीं आता तो क्या लिख देंगे हम, मैनी वन। एग्जाम्पल इसका अभी मैंने आपको बताया था, मान लीजिए रियल नंबर से रियल नंबर पर है और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो 2 की इमेज भी कितनी आ रही है, 4, और -2 की इमेज भी कितनी आ रही है हमारे पास, 4। तो ये क्या हुआ हमारे पास, मैनी वन फंक्शन। ये क्यों हुआ मैनी वन, 2 और -2 दोनों की इमेज कितनी आ रही है हमारे पास, 4 आ रही है, इसलिए हमारा फंक्शन क्या हुआ, ये मैनी वन। नंबर 3 पर है हमारा ऑन टू फंक्शन। इसका नाम होता है, इसे हम बोलते हैं सरजेक्टिव, इसे हम सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले आप ये नोट कर लीजिए जी। ऑन टू फंक्शन, एफ एक फंक्शन है ए टू बी, इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ every element of B codomain, if every element of B has, every element of B has pre-image in the set A, B के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिलनी चाहिए। कहां पर प्री इमेज कहां मिलेगी, ए में मिलेगी। इसको हम कह सकते हैं फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, इसमें वाई होता है, इसमें एक्स होता है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए। सभी वाई बी के लिए जो बिलोंग करेगा बी में, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए। आप इसको मैपिंग के थ्रू आप देखिए, जो इसका एरो डायग्राम मैं बनाता हूं। अब आप देखिए, यहां कुछ एलिमेंट है, यहां पर भी कुछ एलिमेंट है। मैंने आपको क्या बताया था कि इधर कोई भी एलिमेंट तो कभी खाली हो नहीं सकता। इट मींस ये एलिमेंट इधर जाकर के किसी ना किसी से जरूर मिलेंगे, पक्की बात है। ये मिला, सपोज करो ये इससे मिला, ये भी इससे मिल गया, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। अब आप देखिए यहां पर हमें, जब हम ऑन टू चेक करते हैं तो हमें डोमेन से, डोमेन को नहीं देखना होता, हमें इसको देखना होता है, कोडोमेन को। इसके जो सभी एलिमेंट हैं, इसके जो सभी एलिमेंट्स हैं, वो उनके लिए आपको इधर प्री इमेज जरूर मिलेगी। इट मींस इधर कोई एलिमेंट खाली नहीं हो सकता। देखिए इसकी प्री इमेज ये है, इसकी प्री इमेज ये आ गई, इसकी प्री इमेज ये हो गई, इसकी प्री इमेज ये आ गई। तो हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी। इट मींस यहां पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, किसी भी फंक्शन की रेंज उसकी कोडोमेन के इक्वल होगी, या तो देखिए कोडोमेन के इक्वल होगी, या फिर ये रेंज ही दी हुई होगी। ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। कोडोमेन तो नहीं कह सकते क्योंकि ये हो सकता है उसने रेंज ही दी हुई हो हमें। तो ये मतलब ये हुआ हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोडोमेन में तो एलिमेंट खाली हो सकते हैं, लेकिन रेंज में कोई एलिमेंट खाली नहीं हो सकता। क्योंकि रेंज हम कहते किसे हैं, रेंज हम कहते हैं वैल्यूज ऑफ वाई।
जो हम x की वैल्यू पुट करके जो हम y की वैल्यू निकालते हैं, अब y किससे निकलेगा, x से तो निकलेगा, तो हर y के लिए आपको x जरूर मिलेगा। तो जब हमारी रेंज फंक्शन की b के इक्वल होगी, यानी कि ये जो सेट है ना हमारा, ये रेंज के इक्वल होगा, तो फंक्शन हमारा क्या होता है, ऑन टू, क्योंकि रेंज के ही एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट 100% करेगी। ये ध्यान रखना आप, ये नोट है इसके अंदर। मान लीजिए एक फंक्शन दिया है हमें a टू रेंज f, हमें यहां कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ, रेंज f दिया है। अब अगर ये उसने यहां पर रेंज वर्ड लिख दिया है तो ऑन टू तो ये हो गया, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने बोल दिया एक फंक्शन है हमारा a टू रेंज f, तो रेंज का मतलब ये हो गया कि फंक्शन तो ऑन टू है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। रेंज के सभी एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी, रेंज का मीनिंग ये होता है। हाँ, अगर ये बोलता है a टू b और ये उसने नहीं कहा b क्या है, तो यहां पर ये फंक्शन ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि हमें नहीं पता ये रेंज है या नहीं है। अगर ये ऑन टू हो गया प्रूफ, तो ये b क्या हुआ, रेंज। और अगर ये ऑन टू प्रूफ नहीं हुआ तो ये b क्या हुई हमारे पास, कोडोमेन। क्या हुई b हमारे पास, कोडोमेन। क्योंकि मैंने कई बार मैं एरो डायग्राम बना चुका हूं आपका, यहां देख लीजिए। अगर ये कोडोमेन है, ये क्या है, कोडोमेन है, और ये आपकी डोमेन है, इधर के जितने भी एलिमेंट यहां जाकर के मिलेंगे। तो ये जो 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये तो रेंज के, कोडोमेन के तो है ही, कोडोमेन के तो है ही, ये क्या हुआ हमारे रेंज। और अब जो खाली वाले एलिमेंट है हमारे पास, तो ये पूरे सारे मिलकर के तो कोडोमेन बनेंगे, और ये 4 मिलकर क्या बनाएंगे, डोमेन। डोमेन को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल में जाते हो, जब आप अपनी क्लास में बैठोगे तो क्लास के स्टूडेंट तो हो ही, और साथ में किसके हो, स्कूल के भी हो। तो स्कूल हमारा कोडोमेन हो गया, और हम जाकर के अपनी क्लास में बैठेंगे तो वो हमारी क्या हो गई, रेंज। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अब ऑन टू प्रूफ कैसे करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, अब उसको देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। एक फंक्शन है हमारे पास f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सच दैट fx इज इक्वल टू 2x। हमें चेक करना है फंक्शन सर्जेक्टिव है या नहीं है। सर्जेक्टिव मींस ऑन टू। देखिए जब कभी भी आपको ऑन टू चेक करना हो तो देखिए 11th क्लास की रेंज हम दिमाग में घुमाते हैं, ठीक है। आपको रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, इसका बेसिक सा मेथड ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, fx को y मान लेंगे, ठीक है। y मान लिया तो x कितना आ गया तुम्हारे पास, हाफ ऑफ y। ध्यान से देखना, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, ये है हमारे पास f। जब हम कोडोमेन चेक करते हैं, डेफिनेशन क्या है कोडोमेन की, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्रीमेज इन डोमेन। इसके सभी एलिमेंट की, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर डालोगे यहां x मिलना चाहिए, मींस ये y हुआ और ये x हुआ। आप यहां पर कोई भी y लो, x मिलना चाहिए। अगर किसी भी पर्टिकुलर एक y पर भी अगर x नहीं मिला तो वो ऑन टू नहीं है। अगर किसी सेट में 100 एलिमेंट हैं और 99 एलिमेंट्स की आपको प्री इमेज मिल गई, एक ही रह गई, ऑन टू नहीं है। बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। भाई यहां से अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं 2 4 6 8 10, भाई ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इवन और ओड। यहां से कोई भी इवन नंबर उठा, मैंने 8 उठाया, ये y की वैल्यू मैंने क्या ली, ये सब y की वैल्यू है। मैंने एक y की वैल्यू ली 8, मैंने 8 यहां पर डाला तो मुझे मिल गया 4। क्या मिल गया मुझे, 4। इट मीन 8 की प्री इमेज 4 हुई। मैंने y की वैल्यू 10 ली, 10 क्या हुआ हमारे पास 5, 10 की प्री इमेज क्या हुई 5। इसमें है 5 है, नेचुरल नंबर में 5 तो होता है। मैंने y की वैल्यू ली 12, यहां रखा 12, 6 इसमें है। लेकिन जैसे ही मैं y की वैल्यू लेता हूं 3,
जैसे ही मैं यहां पर 3 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2, 1.5, और 1.5 इसमें नहीं है। इट मीन्स 3 की प्री इमेज नहीं मिली, 7 की भी नहीं मिली, 11 की भी नहीं मिली, 13 की भी नहीं मिली। इट मीन्स जितने भी ओड नंबर हैं किसी की प्री इमेज यहां पर नहीं मिल रही। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए जैसे 2, 4, 6 और 7, 9, 11 इनकी तो प्री इमेज है, इनकी नहीं है, खाली जा रहे हैं हमारे पास जितने भी ओड नंबर है। तो सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ ऑल ओड नंबर्स, odd natural numbers of codomain in domain f is not onto। तो यहां पर हम देखिए एक एग्जांपल दे देंगे। y हमने 3 लिया जो इसके अंदर है, x हमारे पास है 3/2 1.5 जो कि डोमेन में नहीं है। डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो जब 3 की प्री इमेज नहीं मिली, बाकी सबकी मिल जाए हमें कोई मतलब नहीं, मुझे एक एलिमेंट ढूंढना था, मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस there does not exist pre-image of all odd natural numbers, odd natural numbers of codomain in domain, therefore f is not onto नहीं है। 1 नहीं चेक करें फिलहाल, हमने onto का एग्जांपल लिया। 1 भी है ये फंक्शन हमारे पास, कोई भी पुट करोगे आपको एक ही y मिलेगा। अब आप देखिए अगर मैं यहां n के प्लेस पर r कर दूं, देखिए अभी ये एलिमेंट 1 भी है, अभी फिलहाल ये एलिमेंट हमारे पास 1 भी है। और अगर मैं इसके अंदर डोमेन को कर दूं रियल नंबर, डोमेन क्या कर दिया मैंने, रियल नंबर, अब ये onto है। क्यों onto है, जितने भी आप इवन पुट करोगे तो आपको सीधा नंबर मिलेगा, ओड पुट करोगे तो पॉइंट में मिलेगा। आपको 7 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3.5 है रियल नंबर के अंदर। तो अभी अगर यहाँ पर रियल नंबर, तो हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे, सिंस देयर एग्जिस्ट pre-image of all elements of codomain in domain, hence f is onto। तो ये onto हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ये चीज जरूर चेक कर लेना कि हमारे सेट्स क्या गिवन है, रियल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल है, नेचुरल है, क्या है, वो सब आपको ध्यान से देखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन अब आती है, हमारे पास फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन। किसे बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, अ फंक्शन विच इज 1 onto, एक फंक्शन जो 1 भी है onto भी है, तो वो क्या होगा हमारे पास बाइजेक्टिव होगा। तो बाइजेक्टिव जब भी आपको चेक करना है तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, 1 अगर 1 प्रूफ हो गया तो फिर क्या चेक करेंगे, onto। अगर मान लीजिए 1 चेक किया 1 नहीं है तो onto चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भैया, 1 onto जब दोनों होंगे तभी बाइजेक्टिव होगा। तो बाइजेक्टिव समझ में आ गया आपके, 1 आपको मैंने चेक करना सिखाया था, onto मैंने आपको चेक करना सिखाया था। इस प्रकार बाइजेक्टिव हम चेक कर सकते हैं। अब छोटी छोटी डेफिनेशन बनती है हमारे पास इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन किसे कहते हैं हम, जो फंक्शन onto नहीं है, f is not onto, then f is into। onto नहीं है तो into में चेक करेंगे, onto आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वो क्या है, into। देखिए onto मैंने आपको क्या बताया था कि इधर भैया कोई एलिमेंट खाली नहीं हो सकता, इसका मतलब सबकी प्री इमेज आपको जरूर मिलेगी। तो ये अभी onto है क्योंकि सभी की प्री इमेज हमें यहां मिल रही है, लेकिन जैसे ही मैं एक दो एलिमेंट खाली डाल देता हूं तो अब ये फंक्शन into है, onto नहीं है। क्यों नहीं है onto, क्योंकि ये जो 4 एलिमेंट है हमारे पास, जो मैंने 4 एलिमेंट ये बनाए हैं, इनकी प्री इमेज यहां नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हुआ हमारे पास, इनटू फंक्शन हुआ। अब हमारे पास है 1 1
ऑन टू फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। 1 1 ऑन टू, देखिए 1 1 ऑन टू वही बाइजेक्टिव भी होते हैं। 1 1 का मतलब क्या हुआ, 1 1 का मतलब क्या हुआ, और ऑन टू का मतलब क्या हुआ कि इधर एक भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। 1 1 का मतलब हुआ एक एलिमेंट की एक इमेज, ऑन टू का मतलब हुआ कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब डोमेन के एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रेंज, यहां हम रेंज ही कहेंगे क्योंकि ऑन टू का मतलब क्या हुआ, रेंज तो हुई। ऑन टू होता ही रेंज में, कोडोमेन में तो ऑन टू हो भी नहीं सकता कभी। अगर ऑन टू है तो वो कोडोमेन रेंज है, तो रेंज वर्ड ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर इधर 10 एलिमेंट है तो इधर भी 10 ही एलिमेंट होंगे। क्यों होंगे भाई, एक एलिमेंट की एक इमेज, तो इधर 10 है तो इधर 10 एलिमेंट तो मिलेंगे जब एक ही इमेज आएगी। भाई इधर 10 एलिमेंट है तो इधर भी 10 ही एलिमेंट होंगे क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। और जब कह रहे ऑन टू तो इधर कोई खाली हो नहीं सकता, तो 10 एलिमेंट 10 से जाकर मिल गए। ऑन टू है, खाली हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इसमें भी कितने एलिमेंट हुए, 10 ही एलिमेंट हुए। तो जब डोमेन और रेंज के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो वो हमारा फंक्शन क्या होता है, 1 1 ऑन टू। इसे बाइजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है 1 1 इंटू 1 1 इंटू। भाई 1 1 का मतलब क्या हुआ, 1 1 का मतलब हुआ एक एलिमेंट की एक इमेज। इंटू का मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट इधर खाली हो सकते हैं। वे ऑन टू में तो खाली होते नहीं है, तो इंटू में खाली हुए। तो हम 1 1 चेक करेंगे, 1 1 तो हो जाएगा। फिर ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू नहीं होगा। इट मीन जब ऑन टू नहीं होगा तो वो क्या होगा, इंटू होगा। तो 1 1 इंटू, इधर एलिमेंट खाली हो सकते हैं इंटू में, और ऑन टू में खाली नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है मैनी वन ऑन टू। यहीं पर ही देख लेते हैं, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहां फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू इज कॉल्ड 1 1 इंटू। अब हमारे पास है मैनी वन ऑन टू। क्या हमारे पास ये मैनी वन ऑन टू। देखिए मैनी वन का मतलब क्या हुआ, मैनी एलिमेंट्स की इमेज देखो, मैनी वन। ठीक है, तो ऑन टू का मतलब क्या हुआ, कोई एलिमेंट खाली नहीं दे सकता। देखो कोई एलिमेंट खाली नहीं है, इसमें मैंने 2 एलिमेंट लिए बस, दोनों की भी इमेज यहां पर है, चाहे कितनी भी है, ऑन टू है। तो मैनी वन मतलब जो 1 1 नहीं है, ये ऑन टू जो है। अब है हमारे पास मैनी वन इंटू, तो मैनी वन इंटू मैनी मतलब मैनी वन इंटू मतलब क्या हुआ, खाली जाएंगे एलिमेंट को डोमेन में, ये रे खाली, एक ये कर दिया, ये कर दिया, 2 एलिमेंट खाली जा रहे हैं। मींस क्या है ये हमारे पास, ये हमारे पास इंटू हुआ। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आप कि आज की क्लास हमारी इतनी है, अभी आप इन सबको, इनके नोट्स बनाइए अच्छे से, इन्हें समझिए, पढ़िए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। मैं समझता हूं जो लॉजिक समझाना मैं चाह रहा था इसमें एग्जाम्पल के थ्रू, ये डेफिनेशन वगैरह है वो सब मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल के थ्रू। अभी जब हम कल के क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको मैं समझता हूं प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपके नोट्स ये बने हुए होने चाहिए, ये क्लास आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट क्लास में बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम उसके क्वेश्चंस करेंगे।